फातिमा शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही देख लो, चंदा मैंने पकड़ा हुआ है। किरतुल्लाह ने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा। फातिमा ने बहुत से दीनदार लोग देखे थे, वो हमेशा इनके बारे में एक बदगुमानी का शिकार रही थी कि ये लोग बस खुद को ही बड़ा नेक समझते हैं, मगर आज इसे ऐसे महसूस हो रहा था कि इसका ये गुमान दुरुस्त नहीं था। सब लोग एक जैसे नहीं होते। ये तो इसकी अपनी दीन से दूरी की नदामत थी, जिसकी वजह से वो दीनदार लोगों का सामना करने से कतराती थी। वाकई कुछ बातों को समझने के लिए वक्त दरकार होता है। कुछ हकीकतें वक्त से पहले आश्कार हो जाएं तो शायद अपनी कीमत खो दें। कुछ जज्बात की हकीकत भी ऐसी होती है, इनकी असलियत एक वक्त के बाद पता चलती है। वो अब शर्मिंदा सी भी थी। तो क्या वाकई मुझे भी जवाब देगी ये किताब? क्या मैं वाकई इस लायक हूँ? फातिमा ने इन्हीं सोचों में गुम थी कि इसकी नज़रें कुरान पाक के खुले सफ़े पर जाकर ठटक गई। फातिमा एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, ऐसा घराना जहाँ बस ज़ाहिरी और रस्मी इस्लाम था कि दिल किया तो कोई नमाज रोज़ा कर लिया, किया तो छोड़ दिया। कोई फुतकी हुई तो 2-3 दिन कुरान पढ़ा और फिर बंद करके रेशमी गुलाफों में ऊंची शेल्फ पर रख दिया। कोई फजीलत वाले अयाम आते तो इधर उधर से कोई बताता, कोई वज़ाइफ या नवाफिल वो अहतमाम से पढ़े जाते, यह जाने बगैर कि इस्लाम इनकी कोई हकीकत भी है या नहीं। इनकी फैमिली छोटी सी थी, दो भाई थे। इनमें से एक बड़ा भाई हैदर डॉक्टर था और मुल्क के मशहूर मारूफ हॉस्पिटल में सर्जन था, जबकि दूसरा भाई सैफ टेनेज से ही बेपरवाह का शिकार हो गया था। वालिद ने मुल्क की बेहतरीन और महंगी यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला करवाया था, मगर साहिबजादे वहाँ पढ़ाई के अलावा बाकी हर काम करने जाते थे। फातिमा इन दोनों भाइयों से छोटी थी, जो कि यूनिवर्सिटी में BAS की स्टूडेंट थी। पढ़ाई में अच्छी थी, मगर हर एक के साथ जलती घुलती मिलती ना थी। जो इसके टेस्ट का हुआ था, इसके साथ इसकी फ़ौरन बन जाती। किरतुल और ऐन और फातिमा दोनों क्लास फेलो थे, जबकि किरतुल ऐन एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ दिन रात एक करके मेहनत की कमाई से बच्चों को पढ़ाया जाता था। वो बहुत मेहनती लड़की थी। इसने FSA के बाद कुरान सीखने में 2 साल लगाए थे और मदरसे से फ़ारिग होने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। फातिमा ने मदरसे से फ़ारिग होने के बाद ही एडमिशन लिया था। फातिमा ने कभी भी खुद किरतुल ऐन से अलग सलग नहीं की थी, मगर किरतुल ऐन हमेशा अपनी तमाम क्लास फेलो से बहुत अच्छे अखलाक से मिला करती थी। वो वाहिद इस क्लास में लड़की थी जो मुकम्मल पर्दे में आती थी। मुकम्मल सयाह अबाया, इसके पर्दे में इसकी आंखों के सिवा कुछ नज़र न आता था, और आंखें भी वो जो हया से भरी हुई होती, अक्सर झुकी ही रहती थी। इसके पर्दे पर अक्सर क्लास फेलोज इसका मजाक उड़ाते। कुछ ने तो इसका नाम ही काला कौवा रखा हुआ था, मगर वो हमेशा ही ऐसी बातों को स्माइल करके इग्नोर कर देती थी, क्योंकि वो जानती थी इसे इसके रब ने यूं नेक बनाया है, तो वो एहसास कमतरी का शिकार होकर इस दीन से बेहदायत की नेमत की नाशुक्री नहीं कर सकती थी। फातिमा ने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, मगर अब हालात ने ऐसी करवट ले ली थी कि फातिमा को किरतुल ऐन के पास आना पड़ा। फातिमा की नज़रें मुसलसल कुरान पर जमी फैलती रही थी। इसे ऐसे लग रहा था किसी ने इसका दिल मुट्ठी में लिया और फिर मुट्ठी को ज़ोर से भींच लिया हो। वो अपनी ही जगह सुन होकर रह गई थी। वाकई इसके अभी थोड़ी देर पहले ही किए हुए सवालों का जवाब सामने मौजूद था। ऐसे कैसे हो सकता है? इसने तो कभी कुरान को ऐसा नहीं समझा था। इसने तो बचपन से यही सीखा था कि इस कुरान को सवाब हासिल करने के लिए पढ़ा जाता है। इसका अदब इतना करना है कि इसको अपने पीछे नहीं रखना। आज इसे एहसास हुआ था कि अब तक वो इस अजीम किताब की कितनी बेअदबी करती आई थी। अब तक तो इसने इस किताब को अपने पीछे ही डाले रखा था। शैतान भी कैसे कैसे खेल खेलता है। जिस किताब के ज़रिए जन्नत का रास्ता मिलना था, इसी को भुलाकर दुनिया को जन्नत बनाने के ख्वाब लोगों को दिखाने में मसरूफ़ था। हत्ता कि ज़िंदगी की इस लंबी लंबी उम्मीदों ने मुसलमानों के इनके दिलों की पुरसुकून जन्नत से महरूम कर दिया था। इसका ज़हन बेइंतहा उलझ चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। इसके सामने अल्लाह की रोशनी आयात मौजूद थी। क्या वाकई इसके लिए वहाँ मौजूद थी? अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। जज़ाकल्लाहु खैरा। ऐ पैगम्बर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, खुदा की रहमत से नाउम्मीद ना होना। खुदा तो बहुत बख्शने वाला है और वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। अपने रब की तरफ रुजू करो और इसकी फर्माबरदार हो जाओ, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम कोई मदद ना किया जाओ।
وہ جیسے جیسے آیات کا ترجمہ پڑھتی جا رہی تھی، اس کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں پھر سے ابلنا شروع ہو گئی تھی، گرم آنسو اس کے چمکتے گلابی چہرے پر بہنے لگے۔ قرۃ، کیا واقعی اللہ نے مجھے جواب دیا ہے؟ اس کی آواز کی کپکپاہٹ قرۃ العین بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ بالکل فاطمہ، اگر اس نے تمہیں ایسے سنبھالنا ہوتا تو سوچو کیوں تمہیں یہاں لے کر آئے؟ کیوں تم نے مجھ سے وہ سب کہا جو بہت کم لوگ کہنے کی ہمت کرتے ہیں؟ کیوں قرآن کی انہی آیات میں تمہارے جواب تھے؟ یہ اتفاق نہیں فاطمہ، یہ سب اس پیارے رب کی پلاننگ ہے۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی اللہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، یا شاید کبھی اللہ کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہ تھا۔ کیا یہ سب واقعی اس کی پلاننگ تھی؟ جن حالات سے وہ گزر کر یہاں تک آئی تھی، کیا جا رہے تھے اللہ اس سے؟ اس سے اب اس سوال کا جواب چاہیے تھا۔ بہت کچھ تھا جو اس کے اندر کچے دھاگوں کی مانند الجھتا جا رہا تھا۔ وہ مزید وہاں رکنے کی پوزیشن میں نہ تھی، اب اسے یہاں سے جانا تھا، کسی ایسی جگہ جہاں بس وہ اپنے رب کے سامنے کھل کر رو سکے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ قرۃ، تم نہیں جانتی آج تم نے مجھے کیا یاد دیا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گی۔ فاطمہ نے کھڑے ہو کر آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین مسکراتے ہوئے اس کے گال کو ٹھپکتے ہوئے پیار سے بولی، ارے لڑکی، یہ سب تو تمہیں اللہ نے آج اس وقت اس جگہ دینا ہی تھا، مجھے تو بس اس نے ذریعہ بنایا ہے۔ الحمدللہ کثیر، اللہ کا بے شمار شکر ہے ہم پر۔ یہ کیسی لڑکی تھی؟ کس دنیا کی تھی؟ کیسی عاجزی تھی اس میں؟ فاطمہ کو اسے دیکھ کر بے انتہا رشک آ رہا تھا۔ اس کے دل میں خواہش جاگی کہ مجھے بھی اللہ کی ایسی ہی پیاری بندی بننا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بہتی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ اس کے بعد فاطمہ قرۃ العین سے اس کا نمبر لے کر اس کے گھر سے نکل گئی۔ فاطمہ کے جانے کے بعد قرۃ العین نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے قرآن کو سینے سے لگا لیا اور مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی کی طرف آئی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی گھر کے پچھلی طرف خالی پلاٹ میں کھلتی تھی، جہاں اس نے گلی کے بچوں کے ساتھ مل کر صفائی کر کے چھوٹے چھوٹے پودے اگائے رکھے تھے۔ ہلکی ہلکی گھاس بھی اگ آئی تھی۔ وہ صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے وہاں مٹی کا پیالہ پانی سے بھر کر رکھ جاتی تھی، تاکہ سارا دن جو بھی پرندہ اور جانور اس سے پیے، اس کے لیے وہ صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ باہر بہت سہانا موسم تھا، مغرب کا وقت ہونے ہی والا تھا، تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے درخت کی ٹہنیاں اوپر نیچے جھول رہی تھی، گویا اپنے خالق کی تسبیح کر رہی ہوں۔ اسے فوراً وہ آیت یاد آئی جس میں اللہ نے فرمایا تھا، ساتوں آسمانوں اور زمینوں اور جو لوگ ان میں سے اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اب ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔